सुशांत ने आत्महत्या नहीं की है, इसके पीछे साजिश है और रिया इसमें कसूरवार है। रिया चक्रवर्ती को लेकर के उनकी पीआर टीम के साथ सेट करके उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती बनावटी चेहरे बना रही है, बनावटी हाव भाव सामने ला रही है, अपने आप को सिंपैथी चाह रही है देश की जनता से। उसके लिए आप काम कर रहे हो, प्लेटफॉर्म दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको वो सवाल पूछने चाहिए रिया चक्रवर्ती से जो सवाल देश की जनता जानना चाहती है। ड्रग्स सप्लाई करते उनके साथ रिया चक्रवर्ती का संबंध है। अगर सुशांत ड्रग्स लेता है या सुशांत कोई विषय करता है तो आपके संबंध क्यों है उससे? नमस्कार, मैं शर्मा और आप देख रहे हैं नैतिक न्यूज। सुशांत सिंह राजपूत की मौत भी एक तरह से रहस्य बन गई है। आए दिन नए सबूत, नए गवाह, नई जानकारी सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों को मिल रही है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दानिश इकबाल, आईपी पार्क के डायरेक्टर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नैतिक न्यूज़ पर। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह से लोगों को लग रहा है कि जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है, ये एक तरह से जो है हत्या है, खुदकुशी नहीं है। देखिए, बिल्कुल जो कौन दिख रहे हैं, जो डॉट्स दिख रहे हैं, शुरुआत से ही जब ये थ्योरी बनी कि ये आत्महत्या है, उसके बाद से जिस प्रकार से जो रिया चक्रवर्ती का मामला है, रिया चक्रवर्ती के जो बयानात हैं, रिया चक्रवर्ती का जो विषय सामने आ रहा है, जो उसकी इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है ड्रग्स माफिया के साथ और जो है अंडरवर्ल्ड के साथ और अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ, तो ऐसे तो लग रहा है, पूरा देश को ऐसा लग रहा है कि इसमें एक्चुअल में जो सुशांत सिंह राजपूत जो इतना बड़ा कलाकार था, इतना प्रतिभावान कलाकार था, तो उसके लिए आत्महत्या कर लेना ये देश की जनता को जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। हम जैसे लोगों को भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं तो उससे एक बार मुंबई में मिला था सुशांत से, और जितना जिंदा दिल इंसान था, जितना यंग और ऊंची सोच वाला लड़का था, वो एक ऐसी पृष्ठभूमि से आया था जहाँ पे काफी संघर्ष होता है। बिहार से आकर के अपने आप को जो है मुंबई में जो है आकर के अपने आप को साबित करना अपनी कला के माध्यम से, और अपना उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था, वो लोगों से मिलता था, बहुत संस्कारिक था और जिंदा दिल लड़का था। तो उसके लिए आत्महत्या करना जो है वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इसलिए देश की जनता चाहती है कि जो है जो सच है वो सामने आए, जो दोषी हैं उनको सजा दिया जाए, उनको दंड दिया जाए। और मुझे लगता है केंद्र सरकार ने और बिहार की सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया कि सीबीआई को ये जांच दे दिया और सीबीआई अपना काम कर रही है। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि उससे पहले जो महाराष्ट्र की सरकार थी, महाराष्ट्र की जो पुलिस थी, उन लोगों ने जिस प्रकार से इस केस को दबाने की कोशिश की है, तो ऐसा लग रहा है कि किसी को बचाया जा रहा है, कुछ छुपाया जा रहा है, तो जिसके कारण से जो है जिज्ञासा और बढ़ रही है कि इसका मतलब है कि सच्चाई कुछ तो है जो सामने आना चाहिए। तो इसलिए जो है रिया चक्रवर्ती अगर दोषी है तो वो जो है केस हो, जज होगा, संवैधानिक संस्था है, उसके माध्यम से साबित हो जाएगा। लेकिन आप बचा क्यों रहे हो? क्या कारण है कि आप उन चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहे हो? तो इसलिए देश की जनता जानना चाहती है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है ये चीजें सामने आ जाएंगी। अच्छा, जिस तरह से ड्रग्स की बात हो रही है, ड्रग्स का मामला सामने आ रहा है, आज जो है गौरव आर्या खुद सीबीआई के सामने थे और उन्होंने माना कि हाँ, रिया चक्रवर्ती ने जो है हमसे एमडीएमए की बात की थी। तो कहीं ना कहीं ड्रग्स का एंगल तो है ही कि सुशांत सिंह राजपूत को दिया जाता था। देखिए, अब ये जांच का विषय है, ये सीबीआई जांच करेगी। जो एंगल दिख करके आ रहा है कि रिया जो है वो ड्रग्स लेती थी और जो ड्रग्स सप्लाई करते थे उसके साथ रिया के संपर्क थे, वो प्रमाणित करता है। वो व्हाट्सएप का जो चैट है वो प्रमाणित करता है, और उसने जो गौरव आर्या उसने कबूल भी किया है। तो इसका मतलब यह है कि क्या रिया जो है सुशांत को जो है धीरे धीरे ड्रग्स दे रही थी? क्या वो उसे जानबूझकर जो है पागल करना चाहती थी? क्या वो उसे जानबूझकर कर जो है वो उसको ढकेलना चाहती थी ऐसी दुनिया में जहां से वापस ना आ सके? तो ये सब चीजें जो हैं, जो अभी तक जो सामने आई है, उससे ये लगता है कि इसमें सच्चाई है और ये बहुत जल्द सामने आ जाएगा। तो जिस तरह से मौत हुई थी उनकी, तो जो बॉडी लेके आए थे एम्बुलेंस, उनका भी सामने बयान आया रिपब्लिक भारत पर। उन्होंने गवाही दी कि काफी गले पे सुइयां चुभोई गई थी, वहीं पैर भी टूटा हुआ था। तो कहीं ना कहीं हत्या की तो साजिश दिख रही है इसमें। देखिए, बहुत सारी चीजें उसमें सामने आई हैं। जब जो रूम अंदर से लॉक था सुशांत सिंह राजपूत का, तो जो की मेकर आया था जिसने चाबी बनाई थी, रूम खोला था, उसको रूम के अंदर जाने नहीं दिया गया, उसको उसी वक्त वहां से हटा दिया गया। उसने भी बयान दिया है। उसके बाद जो है उनकी जो बोन है उसमें भी कुछ फ्रैक्चर्स पाए गए हैं, उनको जो है सुई जो है उनके नेक में जो है पाई गई है। तो ये सब चीजें तो प्रमाणित करती है
और उंगली किसके तरफ इंगित होती है? रिया चक्रवर्ती की तरफ इंगित होती है। रिया चक्रवर्ती का जो संबंध रहा है सुशांत सिंह राजपूत से, और जब वो उनके घर को छोड़ के जाती है और वो कह रही है कि मैं दुखी हूँ, मैं डिप्रेशन में थी क्योंकि मेरा ब्रेकअप हो चुका था, तो कोई भी लड़की का अगर वो प्रेम से ब्रेकअप होता है तो क्या वो दूसरे दिन जिस प्रकार से उसने इंस्टा पे फोटो डाली है तो वो तो साबित करता है कि वो ना वो जो है डिप्रेशन में थी, ना वो दुखी थी, वो साजिश के तहत जो है वहां से चली गई, उससे अलग हो गई, और उसके बाद से उसको मालूम था कि 2 दिन के बाद हम ऐसा करने जा रहे हैं, और वो जिस प्रकार से फोटो डाल रही है, तो ये सब चीजें सामने आ रही हैं। और मुझे लगता है कि जो है देश की जनता को ये जानने का अधिकार है कि सच्चाई है, क्योंकि एक प्रतिभावान कलाकार जो आने वाले समय में देश का और भी बड़ा भविष्य का बड़ा कलाकार बनने वाला था, उसके साथ अगर ऐसा हुआ है तो पूरी देश की जनता जो कला को पसंद करते हैं, जो मनोरंजन को पसंद करते हैं, और खासकर जो बिहार की पृष्ठभूमि से जो लोग आते हैं, क्योंकि बिहार की पृष्ठभूमि से आकर के संघर्ष करके अपने आप को उस मुकाम पे ले जाना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए हम सबको दुख है कि किसी के साथ भी ऐसा हो तो दुख की बात है, लेकिन बिहार से खासकर एक गरीब पृष्ठभूमि से संघर्ष करके आना, उसके बाद ऐसा अगर कोई करता है उसको, और खासकर उसकी गर्लफ्रेंड रही है, संबंध में रहे हैं, रिलेशन में रहे हैं, तो ये जो है बड़ा दुख का विषय है। तो जिस तरह से जांच हुई, मुंबई पुलिस ने जांच की, पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में आप एक एसेंशियल सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है मौत का समय, तो मौत का समय भी पोस्टमार्टम में नहीं था, और इसके बाद वहाँ तक रिया चक्रवर्ती खुद गई, सॉरी बाबू जो वो बताती हैं कि उन्होंने बोला, तो क्या कुछ जांच में दिक्कत, जांच में गलतियां हुई मुंबई पुलिस से, क्योंकि पोस्टमार्टम का टाइम भी नहीं लिखा हुआ था? देखिए, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार दोनों की जो मतलब दोनों का जो है कहीं ना कहीं जो ईमानदारी जो है वो तो दिखी नहीं जांच में, और ना सहयोग दिखा। आप अगर बिहार की पुलिस जा रही है, बिहार का आईपीएस ऑफिसर जा रहा है, तो आप उसको क्वारंटाइन कर दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही होता है क्यों कर रहे हैं आप, इसके पीछे मंशा क्या है? आप किस मंशा से जो इस केस को मोड़ना चाह रहे थे, डाइवर्ट करना चाह रहे थे? आपने बिहार पुलिस की टीम को क्वारंटाइन कर दिया, आपने सहयोग नहीं किया, आपने केस रजिस्टर्ड नहीं किया, आपने पूरी जानकारी नहीं दी। आप जो है रिया चक्रवर्ती के साथ वहाँ के जो डीएसपी हैं उनसे लगातार फोन पे बात हो रही है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये सारे सवाल जो हैं, इन सवालों का जवाब जो है जनता चाहती है। इन सारे सवाल से जो है वहाँ के मुख्यमंत्री की जो शालीनता है, उनका जो व्यवहार है, उनकी जो सादगी, उनकी सरकार चलाने की जो कार्यशैली है, उस पर सवाल खड़ा होता है। क्योंकि मुंबई पुलिस महाराष्ट्र सरकार के अंदर आती है, तो मुंबई पुलिस को जो महाराष्ट्र की सरकार कहेगी वही करेगा वो। तो इसका मतलब कि सरकार को छिपाना चाहती है, किसी को बचाना चाहती है। लेकिन आप क्यों बचाना चाहते हो? अगर किसी की हत्या हुई है या आत्महत्या ही है तो जांच का विषय है, जांच होने पे जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इसलिए जब सहयोग नहीं किया सरकार ने, वहां की महाराष्ट्र की सरकार ने, तब बिहार की सरकार ने स्टेप उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार को कहा कि आपको सीबीआई जांच करानी चाहिए, और केंद्र सरकार ने जो है बिहार की सरकार की बात को मानते हुए वहां पे सीबीआई जांच को दे दिया ये केस को। अब सीबीआई जांच कर रही है, और जिस प्रकार से परत दर परत चीजें खुल रही हैं उसमें रिया फंसती चली जा रही हैं। इसलिए तो ये जो चीजें शुरू से हम लोग कह रहे थे, देश के लोग कह रहे थे, बिहार के लोग कह रहे थे कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की है, इसके पीछे साजिश है, और वो साजिश जो है अब सबके सामने परत दर परत खुलता चला जा रहा है, और रिया इसमें कसूरवार है। अभी तो हम इसको पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जो विषय कोर्ट के पास है, सीबीआई के पास है, लेकिन जो चीजें बाहर दिख रही हैं, जिस प्रकार से रिया के बयान आ रहे हैं, रिया खुद कहती है कि 50 लाख का जो है वो लोन है और 17,000 रुपए का मैं ईएमआई देती हूँ। आप बताइए कौन ऐसा बैंक है जो 50 लाख के लोन पे 17,000 का भुगतान करवाता हो? और रिया कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, फिर वो इतने महंगे महंगे वकील कहाँ से लेकर के आ रही है? उसके पीछे कौन लोग हैं? मुझे लगता है सिर्फ रिया ही नहीं, रिया के पीछे भी कोई एक साजिश है, रिया के पीछे भी कोई लोग हैं जो रिया को आगे रख करके इन सारे प्रकरण को कराया गया है। तो इसलिए जो है इस देश के अंदर, और आप एक चीज और देखिए कि जब सुशांत की हत्या हुई, उसको आप हत्या की थ्योरी दी जा रही है, जांच का विषय है, पूरे देश के लोग इस पे मांग कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। लेकिन कुछ तबके के लोग ऐसे हैं, चाहे वो बॉलीवुड के हों, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के हों, चाहे वो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हों, पत्रकार हों, उनको आवाज नहीं आ रही है, उनके पास से आवाज नहीं आ रही, वो नहीं चाह रहे हैं, वो नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे? क्या आपका एजेंडा है? आप जिसको पसंद करेंगे, या जो एक आपने लाइन खींच रखी है, लाइन के इस पार्ट के लोगों के बारे में आप बोलोगे, उस पार्ट के लोगों के बारे में आप नहीं बोलोगे। तो ये एजेंडा नहीं होना चाहिए। अगर घटना घटित हुई है किसी के बारे में, तो पूरे देश को, हर समाज को, हर फील्ड के लोगों को बोलना चाहिए, मांग करनी चाहिए कि भाई आप जांच करवा लीजिए, जो सच है वो सामने आ जाएगा। अब बनावटी इंटरव्यू कर रहे हो, एक चैनल है उसका, उनके जो बड़े पत्रकार हैं वो उसका इंटरव्यू कर रहे हैं, वो
इंटरव्यू जो है वो किसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, आप सब लोग जानते हैं कि देश में अभी एक बड़े पत्रकार ने, बड़े चैनल ने इंटरव्यू किया है। बार बार उनकी बेइज्जती होती रहती है, हर कोई ना कोई उनकी बेइज्जती करता रहता है, तो बड़े पत्रकार। लेकिन आप जब देखेंगे उनका रिकॉर्ड उठाएंगे तो कभी कुछ गलत वो ट्वीट कर देते हैं, कभी जो है प्रणब मुखर्जी जी का जो है देहांत जो है कल हुआ है, और वो जो है 10 दिन पहले ही प्रणब मुखर्जी जी के बारे में लिख दिया था कि उनका देहांत हो गया है। ऐसे बड़े पत्रकार ऐसा काम करते हैं तो उनकी जो ऑथेंटिसिटी है उस पर सवाल खड़ा हो जाता है। अब वो रिया चक्रवर्ती को लेकर के उनकी पीआर टीम के साथ सेट करके उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती बनावटी चेहरे बना रही है, बनावटी हाव भाव सामने ला रही है, अपने आप को सिंपैथी चाह रही है देश की जनता से। उसके लिए आप काम कर रहे हो, प्लेटफॉर्म दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको वो सवाल पूछने चाहिए रिया चक्रवर्ती से जो सवाल देश की जनता जानना चाहती है, जो सवाल उसके तरफ इंगित हो रहे हैं। लेकिन आपने ऐसा किया नहीं, तो मुझे लगता है कि एजेंडा नहीं चलाना चाहिए। जो सच्चाई है, जो न्याय है, जो हक है, उस पर बात करनी चाहिए, और अगर कोई दोषी है तो उसको सजा होना चाहिए, और किसी के साथ गलत हुआ है तो उसको न्याय होना चाहिए। तो इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में तो रिया चक्रवर्ती ने साफ तौर पे बोला और ये इल्जाम भी लगाया कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो मैरिजुआना लेते थे, और वो खुद बिल्कुल नहीं लेती थी। लेकिन चैट के मुताबिक तो ऐसा सामने आ रहा है कि वही एमडीएमए और ये सब ड्रग्स मंगाती थी, लेकिन उन्हें एलिगेशन लगाया सुशांत सिंह राजपूत पे कि हाँ वो जो थे मैरिजुआना लेते थे और उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। देखिए, वो सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो क्या लेते थे, क्या नहीं लेते थे, ये तो उनके परिवार के लोग जानते होंगे, या जब जांच होगी तो मालूम चलेगा। लेकिन जो चीज़ें अभी सामने है, जो वर्तमान समय में जो टेबल पे सामने दिख रही है, वो ये दिख रही है कि रिया चक्रवर्ती जो है, जो ड्रग्स पैडलर हैं, जो ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं, जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं, उनके साथ रिया चक्रवर्ती का संबंध है। अगर सुशांत ड्रग्स लेता है या सुशांत कोई विषय करता है तो आपके संबंध क्यों है उससे? सुशांत का संबंध होना चाहिए। आपका डायरेक्ट संबंध जो है वो प्रमाणित करता है आपके व्हाट्सएप के चैट। तो ये कहना कि सुशांत लेता था, तो क्या आप सुशांत को ला करके मंगवा के देती थी क्या? कि तो मतलब इसका मतलब यही होता है ना कि सुशांत लेता था इसलिए हम जो है मंगवा करके देते थे। तो गुनाहगार तो आप भी हो। अगर सुशांत, मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि सुशांत लेता था, तो क्या आप मंगवा करके ड्रग्स पैडलर से ला करके सुशांत को ड्रग्स देती थी? या फिर आप अंधकार में आप उसको बीमार के नाम पे, दवा के नाम पे ड्रग्स दे करके उसको मार रही थी, उसकी मानसिक संतुलन को खराब कर रही थी आप? तो ये सब चीजें तो जो दिख रहा है वो हम कह रहे हैं, लेकिन ये सब साबित भी हो जाएगी। जब कानूनी रूप से साबित हो जाएगी तब इनको दंड भी होगा और सजा भी होगी। तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि 8 जून से वो खुद जानना चाहती हैं कि 8 जून से 14 जून को हुआ क्या था। अब एक बात बताइए, वो एक तरफ बोलती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत से बहुत प्यार करती थी, और वहीं 9 तारीख को उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को ब्लॉक भी कर दिया। क्या वो फ़ोन नहीं कर सकती थी एक भी बार? देखिए, रिया का जो पूरा का पूरा किरदार है वो फिल्मी किरदार है। उनकी जो अभी की जिंदगी जब दिख रही है रिया कोई बहुत बड़ी कलाकार नहीं, मैं तो पर्सनली लेवल पे जानता भी नहीं था। ये जब तक सुशांत का जो विषय आया तब से हम जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती भी कोई कलाकार है। लेकिन रिया फिल्म में तो कभी उसको बड़ा किरदार मिला नहीं, लेकिन फिल्म के बाहर, पर्दे से बाहर जो अभी की जो उसकी जिंदगी है उसमें वो बड़ा किरदार निभा रही है। उसमें वो जो एक्टिंग कर रही है वो बड़ी बड़ी एक्टिंग कर रही है। लेकिन अब उसकी एक्टिंग की पोल खुल चुकी है। जैसे जैसे उससे बातचीत हो रही है, सीबीआई उससे जांच पड़ताल कर रही है, घंटों घंटे उससे सवालें कर रही हैं, तो वो टूट गई है। वो सीबीआई के अधिकारी पे जो है चिल्लाती है, उनके साथ बदतमीजी करती है। अगर आपका कोई प्रेमी या आपका कोई दोस्त इस दुनिया से चला जाता है तो वो जो गम होता है, वो जो दुख होता है ना, वो आपके चेहरे पे दिखता है, वो आपके पूरे बॉडी लैंग्वेज पे दिखता है। सुशांत को गए अभी 1 महीना भी मुश्किल से नहीं हुआ होगा, लेकिन उसके बाद भी, जब से सुशांत की हत्या और जो थ्योरी है आत्महत्या की जो हुई है, उसके बाद आप अगर नोटिस करेंगे बहुत ही नजदीक से, करीब से रिया चक्रवर्ती के पूरे दिनचर्या को, तो आपको समझ में आएगा कि इस लड़की को उसके प्रेमी के जाने से, उसके दोस्त के जाने से कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, उसके आंख में आंसू नहीं है। और जो उसका भाव दिखता है वो बनावटी भाव है, वो एक्टिंग है। वो जो पर्दे पे एक्टिंग करते हैं, जो भाव लाते हैं, वो एक्टिंग, वो भाव वो लेकर के आ रही है रिया। तो ये सब तो जनता देख रही है, हम सब देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती का झूठ जो है, उसकी जो चालाकी है, उसका जो पूरा का पूरा जो गैम्बलर रहा है, वो सब सामने आ गया। और बस इसको मोहर लगनी है कोर्ट की तरफ से, और वो प्रक्रिया चल रही है सीबीआई के माध्यम से, जांच के माध्यम से, और बहुत जल्दी वो भी मोहर लग जाएगा। जो हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो सच्चाई है बस उस पर मोहर लगना है, वो भी लग जाएगा। अच्छा, आए दिन देखने में आ रहा है जब भी रिया चक्रवर्ती अपने घर के बाहर निकलती हैं तो उनके पीछे, अब पहले थोड़ी कम सिक्योरिटी थी, लेकिन अब मुंबई पुलिस ने उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी है कि लगता है कि कोई बड़ा आदमी जा रहा है। मतलब पीछे पूरी
बड़ी सी पुलिस की वैन और पूरी तरीके से सिक्योरिटी के साथ अंदर जाती हैं और घर तक जाती हैं। देखिए, रिया चक्रवर्ती, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार जो है वो शुरू से ही इस केस में जो है लापरवाही बरत रही थी और उसके जो कार्य दिख रहे थे उससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि इस केस को वो सीरियसली नहीं ले रही है, किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है या इस केस को दूसरी तरफ मोड़ा जा रहा है। तो इसलिए हम मुंबई की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार से या मुंबई की पुलिस से ये अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं कि वो जो है जांच में सहयोग करेगी या रिया चक्रवर्ती के साथ कड़ाई से पूछताछ करेगी। वो करेगी नहीं, हाँ हो वो बिल्कुल रिया चक्रवर्ती को जो है वो जो है प्रोटेक्शन दे रही है, वो रिया चक्रवर्ती को जो है सुरक्षा दे रही है। तो शुरू से मालूम है कि शुरू से वो महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश कर रही है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।